यस। परफॉर्मा नंबर 19 जो है ये ओवरऑल पूरा इफेक्टिव कॉस्ट समरी जो है, जो पूरा हमारा डीपीआर जो बना है इसका ओवरऑल ग्रांट कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन नेट टोटल कॉस्ट लेबर कॉस्ट कितना क्या है। सबसे पहले हमें प्लानिंग करने से पहले ये परफॉर्मा ध्यान में होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी ओवरऑल डीपीआर बनेगी कैसे। तो सबसे पहला इसमें अगर ये हेड तो हमें याद कर ही लेने कि हमें आइटम्स में अगर देखें तो पहला जो है हमारा सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, जिसमें दो हेड है। हमारा पहला एरिया ट्रीटमेंट, दूसरा हमारा ड्रेनेज लाइन है। इसके बाद में सुपरविजन कॉस्ट है, मेंटेनेंस फंड है, और फिर आ जाता है टोटल एरिया ट्रीटमेंट कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट है हमारा डीपीआर का पर हेक्टेयर के हिसाब से जो नाबार्ड ने हमें सैंक्शन किया है 15,000, 18,000, 22,000, जो भी एज पर द हिली एरिया या वहां की कंडीशन के हिसाब से। तो उस हिसाब से हमें देखना है कि टोटल कॉस्ट का 40 to 45% के आसपास ही हमारा ये होना चाहिए सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। प्लानिंग करते टाइम हमें ऐसा नहीं हो जाए कि हमने सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन के प्लानिंग इतने कर लिए कि 80% के आसपास तो सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन का प्लानिंग कर लिया, तो होगा क्या फिर हमारी एक्सपेंस इतनी ज्यादा हो चुकी होगी उसमें फिर से रिड्यूस करना या हटाना हमें प्रॉब्लम होगा। तो हमें इनिशियल फेज में ये डिसाइड कर लेना है कि हमारे सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए मेजर्स जो भी हम डिसाइड कर रहे हैं, प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो 40 से 45% के हिसाब से। अब हो सकता है वो 50%, 55% हो जाएगा, कोई बात नहीं, बट ऐसा नहीं हो जाएगा 70% तक चला जाए। तो उससे क्या होगा कि हमारा टाइम और प्रॉपर सेव हो पाएगा। तो ये 40 से 45% हमारा सोइल वाटर कंजर्वेशन मेजर्स होना चाहिए। सेकंड जो है क्लाइमेट प्रूफिंग इंटरवेंशंस में जो हम बात कर रहे थे, तो क्लाइमेट प्रूफिंग इंटरवेंशन जो भी हम ले रहे हैं, जो भी डिसाइड कर रहे हैं, वो हमें 25 से 30% के आसपास रखने हैं। फिर वुमेन एंड लैंडलेस की जब बात करें, वुमेन एंड लैंडलेस डेवलपमेंट की जो बात करें उसमें 5% है। फिर नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी इसमें हमारा 5% है। फिर टोटल प्रोजेक्ट मेजर्स में अगर बात करते हैं तो वो टोटल प्रोजेक्ट मेजर्स में आ जाता है 80 से 85%। और लास्ट वाला पार्ट बचता है हमारा पीएफए का एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो 20% हो सकता है टोटल कॉस्ट का 20%, जिसका हमें सेपरेट एक शीट देना। अब हो सकता है कि हमारा ये जो पार्ट है ये 40 से 45, अगर ये क्योंकि स्टैंडर्ड है इसमें भी फिर डिटेल में हम ड्रेनेज लाइन है और एरिया ट्रीटमेंट है। इसमें भी जो ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट है वो हमारा 30% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए एज पर द गाइडलाइन, और एरिया ट्रीटमेंट जो है वो 70% होना चाहिए। अब हो सकता है कि एरिया टू एरिया थोड़ा वो परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता है ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट 70% हो गया और एरिया ट्रीटमेंट 30% हो गया। तो इनमें भी हमें डिसाइड यही करना है इंटरवेंशन डिसाइड करते टाइम कि जो हमारा परसेंटेज है वो परसेंटेज के हिसाब से कॉस्टिंग और वो हो रही है नहीं है। क्लाइमेट प्रूफिंग इंटरवेंशन में हम इतने इंटरवेंशन प्लान कर लें कि हमारे इस रेशियो से आगे चले जाए, या हम इतने कम इंटरवेंशन प्लान करें कि लास्ट में सब कुछ कंप्लीट हो गया और जब यहां तक पहुंचे तब हमें पूरी वापस एक्सरसाइज री करना पड़े। तो सबसे पहले हम ये इस परफॉर्मेंस में जो परसेंटेज है इसको प्रॉपर देख ले, और नाबार्ड की जो गाइडलाइन है अभी न्यू जो सेक्शन लेटर भी आया है उस सेक्शन लेटर में हम ये डिसाइड कर ले, देख ले प्रॉपर कि एरिया ट्रीटमेंट के लिए कितना परसेंट है, ड्रेनेज लाइन के लिए कितना है, वुमेन एंड लैंडलेस डेवलपमेंट के लिए कितना है, क्लाइमेट प्रूफिंग के लिए कितना है। क्योंकि फाइनली जब भी होगा तो परसेंटेज के हिसाब से हमें वो चीजें रखनी होगी। स्पेसिफिक कोई केस हो सकते हैं कि ऐसा कोई इंटरवेंशन आ गया जो स्पेशल हमें करना, तो उसके लिए भी स्पेशल अप्रूवल वगैरह लेके भी कर सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर जो गाइडलाइन है उस हिसाब से इसको ध्यान में रखते हुए हमें डाटा फिटिंग करना है। और ये सारा वहां पे जब हम पहले करेंगे प्लान तो ये फाइनल है उसका कंप्लीट जो समरी जो है वो यहाँ निकल के आ जाएगी। और ये लास्ट में जो टोटल कॉस्ट फॉर सीबीपी और पर हेक्टेयर कॉस्ट जो भी हमें सेंक्शन हुआ है कि 18,000 हुआ है या 22,000 हुआ है, तो उस हिसाब से भी हमें ध्यान में रखते हुए पहले से माइंड में क्लियर रखना है आपको कि हमें 2 करोड़ की डीपीआर बनानी है या 1.5 करोड़ की बनानी है, 2.5 सीआर की हमें डीपीआर बनानी है।